नाउमीदी, नामुरादी, नाकामी, यास, जुल्म जबर, जुबानबंदी, जबरी खामोशी, मुआशी तंगदस्ती, तालीमी तातुल, तिजारती जमूद, सियासी बेख्तियारी, आइनी पामाली, हुकूक की नीलामी। अगर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के गुज़िश्ता एक साल के सफ़र को मुख्तसरन बयान करना हो तो ये अल्फाज काफ़ी हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की पिछले एक बरस की कोशिशों का नतीजा ये निकला है कि कम अज़ कम नक्शे की हद तक तो पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने साथ शामिल कर लिया है। मुख्तसर अल्फाज में कश्मीर सिसक रहा है और हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर कुछ करने की बजाय नक्शा खेल रही है। दाएं बाजू की हिंदू इंतहापसंद जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सन 2014 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद से ही कश्मीरी अवाम में ये वस्वसे तक़वियत पाने लगे थे कि मोदी सरकार वहां की बची खची नाम नहाद अंदरूनी खुदमुख्तारी का जनाजा निकाल कर रहेगी, क्योंकि बीजेपी और इसकी नजरियाती तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सिंह यानी RSS का सन 1947 से यही नारा था कि एक मुल्क में दो आइन और दो परचम नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर पर मुकम्मल कब्जे और पाकिस्तान की मुखालफत के एजेंडे पर इंतखाबी मुहिम चलाई और माहौल कुछ ऐसा बना दिया कि भारत की हिंदू अक्सरियती आबादी को मोदी और इसकी जमात बीजेपी निजात दहिंदा नजर आने लगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के जरिए बीजेपी को कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता मिल गया और 3 साल तक सिविल सेक्रेटेरिएट में सरकारी फाइलों की छान फटक करने के बाद जब बीजेपी को लगा कि ख्वाबों में रंग भरने का वक्त आ गया है और PDP इसमें रुकावट बन रही है, तो इसकी हिमायत से दस्तबरदार होकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को ऐन उस वक्त इक़्तिदार से अलग कर दिया गया जब वो बहैसियत वज़ीर आला सरकारी मीटिंग में थी। फिर कश्मीर की खुद मुख्तारी गस्ब करने के मिशन पर गवर्नर से मिलकर काम शुरू हुआ, जिसका ड्रॉप सीन 5 अगस्त सन 2019 था। खुसूसी हैसियत को भारतीय अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया। जम्मू और कश्मीर के अकामती कवानीन पर बहस शुरू हुई और एक बयानिया तैयार किया गया जिसमें बादियो नज़र में हर मर्ज की दवा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तस्दीक ही नजर आ रही थी। अगस्त सन 2019 के आते आते अफवाह गर्म थी कि दिल्ली में मोदी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के पश्तीनी बाशिंदगी कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली आईन हिंद की दफ़ा 35A को ख़त्म करने वाली है। आनन फानन हिंदू अमरनाथ यात्रा इस बहाने बीच में ही ख़त्म कर दी गई कि इस पर हमला होने वाला है। सयाहों और कश्मीर में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई कि वो फौरन कश्मीर छोड़ दें। देखते ही देखते कश्मीर के सयाहती मकामात पर वीरानी छा गई, होटल्स खाली हो गए, झील डल के खामोश पानियों पर ठहरे हाउस बोट उदासियों की अलामत बन गए। राशन ज़ख़ीरा करने के अहकाम जारी हुए। मुख्तसरन एक ऐसा माहौल बना दिया गया जहां लोगों को ये लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसी तज़ब्ज़ुब के आलम में जब 4 अगस्त सन 2019 की रात को लोग अपनी ख्वाबगाहों का रुख करने लगे तो बेचैन कर देने वाली खबरें सामने आने लगी। फिर 5 अगस्त की सुबह एक भयानक मंजरकशी के साथ तुलू हुई। पूरा कश्मीर महसूर हो चुका था, रातों रात कर्फ्यू लग चुका था। जूं सूरज की तमाज़त बढ़ने लगी, कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में कश्मीरियों के लिए एक नए स्याहबाब को रकम करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सूरज जब ऐन सरों के ऊपर था तो ये अपने साथ एक क़यामत भी ले आया, जो पार्लियामेंट की वो हंगामी कानून साजी थी जो सारी पार्लिमानी रवायात को बालाए ताक रख कर अंजाम दी जा रही थी। सन 1947 से भारत के आइन में शामिल दफ़ा 370 का जनाजा निकाला गया और इसके जरिए दफ़ा 35A भी चली गई, क्योंकि ऐसे कई कवानीन दफ़ा 370 के रास्ते ही कश्मीर में नाफिज हुए थे। दफ़ा 370 गया तो कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी गई। इसी पर इक्तफा न किया गया, बल्कि भारत की पार्लिमानी तारीख में पहली दफ़ा किसी रियासत को डाउनग्रेड करके मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दे दिया गया। जम्मू और कश्मीर 2 लख्त किया गया और इसके बदन से लद्दाख की सूरत में एक और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को जन्म दिया गया। यहाँ से तारीखियों का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुकूत जम्मू कश्मीर को 1 साल हो चुका, लेकिन इस 1 साल में कश्मीरियों के हाथ नाकामियों, मायूसियों और नामुरादियों के सिवा कुछ नहीं लगा। 5 अगस्त सन 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर शब खून मारते वक्त ये दावा किया गया था कि महरूमियों की तवील स्याहरात खत्म हो गई है और अब एक खुशगवार सुबह कश्मीरियों की मुंतज़िर है। ये भी बताया गया था कि अब कश्मीर में पैसों की रेल पेल होगी, तमीर और तरक्की का दौरा होगा, गुर्बत भूली बिसरी कहानी होगी, बेरोजगारी एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगी, महरूम तबकों को इंसाफ मिलेगा, अस्करियत पसंदी खत्म होगी और आज़ादी पसंद जज्बा मनो मिट्टी तले दफन हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 5 अगस्त सन 2019 के इक़दाम को आईनी स्ट्राइक करार देने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तारीखी गलतियों को सुधारा गया है और कश्मीर को भारत के मेन स्ट्रीम में जम कर दिया गया है। लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। सीना ठोक कर जिस अस्करियत पसंदी को खत्म करने की बातें की गई थी वो ताहाल जिंदा है और रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरी नौजवान बयाबानों की राह लेते हैं।
आज़ादी का जज्बा भले ही लाठी के जोर पर दब चुका, लेकिन खत्म नहीं हो सका। इस एक साल में अगर कुछ खत्म हुआ तो वह हिंदू नवाज सियासत है, क्योंकि अब ये अपने लोगों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। 5 अगस्त सन 2019 के बाद से कश्मीर अमली तौर पर एक पुलिस स्टेट बन चुकी है। खुद हुकूमत मानती है कि 5 अगस्त के बाद 15,000 से जायद अफराद को जीनत जिंदा बनाया गया। जो रिहा हुए उनसे जमानती बॉन्ड लिया गया कि वह बात नहीं करेंगे, बल्कि अंधों, बहरों और गूंगों की तरह बाकी जिंदगी गुजारेंगे। यासीन मलिक से लेकर शब्बीर शाह समेत 20 आज़ादी नवाज लीडरान को NI के जरिए जेल पहुंचाया गया। दूसरा तीर उन लोगों पर चलाया गया जो खुद के पाले हुए थे। जिन हिंदू नवाज सियासतदानों को दिल्ली ने 70 वर्षों से पाला पोसा था, उन्हें भी NIA के खौफ से डराया गया। गैर एलानिया सेंसरशिप की ये इंतहा है कि मुकामी मीडिया तो जैसे हुकूमत का इश्तिहारी पोस्टर बन गया और अखबारात में वही कुछ शाया हो रहा है जो सरकार चाहती थी। यकायक इदारिये गायब हो गए और इदारती सफात का कहीं दूर तक नामो निशान नहीं रहा। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक इस एक साला लॉकडाउन की वजह से मुईशत को 40,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जबकि इस अरसे के दौरान निजी सेक्टर में 3 लाख के करीब लोग रोजगार से महरूम हो गए। इन मखदूश हालात से अगर कोई शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है तो वह तालीम ही है। यही हाल फिल वक्त भी है। अगस्त से अगस्त तक तालीमी इदारों को बंद हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख और दोलख करने के पीछे असल मंसूबे अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगे हैं। इन मंसूबों की पहली कड़ी उस वक्त सामने आई जब पुश्तैनी बशिंदगी कानून की जगह अकामती कानून मुतारिफ कराया गया। दफा 370 और दफा 35A के तोफैल जम्मू कश्मीर में सिर्फ यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदों को ही इमलाक खरीदने और सरकारी नौकरी करने का हक मुयस्सर था। लेकिन जब पुश्तैनी बाशिंदगी कवानीन की जगह नया अकामती कानून या डोमिसाइल कानून लाया गया तो कश्मीर की मुकामी सरकारी नौकरियों को पूरे भारत के लिए खोल दिया गया। लेकिन जब इस पर एहतजाज हुआ तो जरा सी तरमीम करके अकामा के हुसूल के लिए जम्मू में 10 साल क़याम लाजमी करार दिया गया। यूं जम्मू कश्मीर की आबादी में यकायक लाखों का इजाफा होगा, जिसको मुकामी आबादी बजा तौर पर आबादियाती तनासुब तब्दील करने के तनाजुर में देख रही है। और मुस्लिम अक्सरियती तबके को खदशा है कि असल मंसूबा मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। इन हालात में कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत समझती है कि भारत इसराइली पॉलिसी पर अमल पैरा है और मंसूबाबंद तरीके से कश्मीर को फ़लस्तीन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय फौज जहां चाहे ज़मीन ले सकती है और इसके लिए उसे इस इलाके को महज स्ट्रेटेजिक इलाका करार देना है, जिसके बाद वहां फौजियों के लिए फैमिली क्वार्टर्स भी तामीर होंगे। मुकामी आबादी समझती है कि अब जगह जगह फौजी छावनियां और फौजी खानदानों के लिए कॉलोनियां भी बनेगी और फिर ये फैमिली कॉलोनी वाले भी अकामा के दावा गुजार होंगे। लिहाजा इस वक्त कश्मीर सख्ते में है। भारतीय हुकूमत के चाबक को देखते हुए अवाम के लबों पर मुहरे खामोशी है। कश्मीर सिसक सिसक कर मर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लावा पक रहा है और ये लावा कब आतिशफशां बनकर फूट पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलवक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 70 वर्षों से अपनी शहरक करार दिए जाने वाले कश्मीर को पाकिस्तान खो चुका है। अमरीकी दबाव के बायस हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 1 बरस के दौरान भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ सिवाय यौम इस्तेहसाल मनाने और कश्मीर को जुबानी कलामी अपने नक्शे में शामिल करने के अलावा कोई अमली कदम नहीं उठाया। यानी कश्मीर जल रहा है और कप्तान बांसुरी बजा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।